कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारा दोस्त कौन है, हमें किससे कितनी दोस्ती रखनी है। श्रीलंका के लिए मौजूदा घटनाक्रम शायद कुछ ऐसा ही है, जहां आर्थिक संकट और कर्ज के जाल ने श्रीलंका को सोचने पर मजबूर कर दिया है। श्रीलंका के मौजूदा हालात में कुछ देश अपने लिए मौका भी ढूंढ रहे हैं। मौका रिश्तों को बेहतर बनाने का, मौका कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से पांव जमाने का। भारत इस बीच श्रीलंका के साथ कहां खड़ा है, कवर स्टोरी में आज इसी की चर्चा। श्रीलंका को $7.5 करोड़ फौरन चाहिए ताकि जरूरी चीजों के आयात के लिए भुगतान किया जा सके। आर्थिक संकट से जूझते श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने आज शाम देश को संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि श्रीलंका के पास इस वक्त बस 1 दिन का पेट्रोल स्टॉक बचा है। उन्होंने कहा कि भारत से डीजल मिल रहा है, इसीलिए फिलहाल पेट्रोल जैसी दिक्कत नहीं है। रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका एयरलाइंस का निजीकरण करने का भी प्रस्ताव रखा है। वित्तीय मदद के बावजूद श्रीलंका विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट से जूझ रहा है और इसे लेकर पिछले काफी वक्त से प्रदर्शन भी हो रहे हैं। सरकार समर्थक और विरोधियों के बीच हाल के दिनों में हुई झड़पों के सिलसिले में 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। श्रीलंका में पिछले हफ्ते हुई हिंसा में कम से कम 9 लोग मारे गए हैं, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और आर्थिक और राजनीतिक संकट झेल रहे श्रीलंका के सामने चरमराई हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती है, तो दूसरों से मदद की दरकार भी है। जाहिर है इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वर्ल्ड बैंक के अलावा मित्र देशों की भी बड़ी भूमिका रह सकती है। पर क्या ये भूमिका भारत निभा सकता है? क्या श्रीलंका और भारत के रिश्ते एक नई ओर जा सकते हैं? कोलंबो से नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भारत से इलायची लाकर श्रीलंका के बाजारों में बेचना एक अच्छा बिजनेस था, लेकिन डॉलर की किल्लत और भारतीय रुपए के बढ़ते दाम की वजह से एफ फॉर्मी का कारोबार 4 महीने से बंद है। दूसरी दुकानों पर समय काटने के अलावा कोई चारा नहीं। हमारे देश के कर्ज में डूबने से मुझे भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। अब भारत के साथ भी अच्छे रिश्तों की उम्मीद कम ही है। उनका 100 रुपया, हमारा 400 है, तो वहाँ के कारोबारी अपनी शर्तों पर यहाँ आकर बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। उथल पुथल तब शुरू हुई जब अप्रैल में श्रीलंका $51 अरब का विदेशी कर्ज चुकाने में नाकाम रहा। जग जाहिर है कि श्रीलंका रसोई और ईंधन गैस के लिए आयात पर निर्भर रहा है। बढ़ती महंगाई ने ऐसी कमर तोड़ी कि आम नागरिक सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। हिंसा के बाद प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा। नए पीएम की उम्मीद हालात को पूरी तरह बयान कर रही है। I don't think anyone can really overcome this issue, but there has been delay. So we've got to get assistance. We're talking with India and ensure that there's fuel available in Sri Lanka. Yes, India has been helping us, but we'll talk to the others, to Japan, to South Korea. भारत श्रीलंका रिश्तों ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। 1980 के दशक में तमिल अल्पसंख्यकों के लिए अलग देश की मांग हो या अलगाववादी संगठन LTTE का मसला रहा हो, रिश्ते कारोबार पर ज्यादा टिके रहे। लेकिन पिछले 15 सालों में चीन ने यहां दस्तक दी और उनका स्वागत अरबों डॉलर की परियोजनाओं से हुआ। भारत और चीन में बंदरगाह से लेकर पुल बनाने तक की होड़ मच गई। I think India was very helpful. I can tell you in 2015 2015 में मैं पेट्रोलियम और पोर्ट मिनिस्टर था और भारत से हमारे अच्छे संबंध थे। जाफना एयरपोर्ट का उदाहरण लीजिए, जिसे हम सालों से बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पैसों की कमी थी। हम भारत के पास गए, भारत ने हमें सस्ता लोन दिया और बाद में उसे ग्रांट के तौर पर माफ भी कर दिया। पीएम मोदी ने ग्रांट देने के साथ एयरपोर्ट बनाने में भी मदद की। So we went to India. हकीकत यह भी है कि श्रीलंका में चीन के बढ़ते रुआब ने भारत को यहां कमजोर किया। श्रीलंका के बाजारों में सस्ता चीनी सामान पहुंचने लगा और चीन ने सामरिक पहलू को देखते हुए हम्बन टोटा जैसे बंदरगाहों पर लोन बांट दिए। भारत की सरकारों ने भी देर न करने के बारे में सोचा। इंडिया एंड श्रीलंका डू नॉट हैव ए लैंड बाउंड्री, बट वी आर द क्लोजेस्ट नेबर्स in every sense. No matter where you look in India
or Sri Lanka, the many strands of our links, religion, language. फिलहाल तो भारत के इशारे साफ हैं। पेट्रोलियम खरीद के लिए $500 मिलियन के कर्ज के अलावा इसी साल भारत ने $1 अरब की मदद इसलिए दी ताकि श्रीलंका में विदेशी मुद्रा संकट कम हो। विदेश मंत्री जयशंकर के दौरे में पड़ोसी पहले की विदेश नीति पर जोर दिया गया। इसे देखने के दो नजरिए हैं। श्रीलंका got a very big economic crisis. श्रीलंका में पिछले 1.5 साल से संकट जारी है और हमें लगता है कि भारत ने इसका इस्तेमाल किया है। भारत ने कुछ कर्ज दिया, दवाएं और खाना दिया, लेकिन हमें लगता है कि वो सब एक दोस्त समझकर नहीं दिया है। उसमें कुछ छुपा हुआ राजनीतिक एजेंडा है। And food for Sri Lanka. दबी जुबान में ही सही, लेकिन पिछले 10 सालों से श्रीलंका में एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट पनप रहा था जो काफ़ी बड़ा भी हो चुका था। लेकिन जब से 1 साल से ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस आई है, लोगों ने दोबारा इंडिया की तरफ एक उम्मीद से देखना शुरू किया है। सरकार ही नहीं, आम लोग भी सड़कों पर ये कहते हैं कि भले ही भारत का एटीट्यूड थोड़ा सा बिग ब्रदरली रहा हो, लेकिन उसके बावजूद वो एक ज़्यादा डिपेंडेबल, बैंकेबल पड़ोसी हो सकता है अगले कुछ सालों के लिए, अगर श्रीलंका को अपने यहाँ स्टेबिलिटी चाहिए। श्रीलंका में संकट के बादल मॉनसून वाले नहीं जो समय के साथ छट जाएं। सभी जरूरी चीजों की कमी के बीच देश में कारोबार ठप पड़ा हुआ है, कीमतें आसमान छू रही हैं और सरकार का विरोध करने वाले राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफा मांग रहे हैं। चीन ने पहले की तरह मदद का हाथ भी नहीं बढ़ाया है और अपने अरबों डॉलर के लोन में किसी रियायत की घोषणा नहीं की है। क्या गेंद फिर भारतीय पाले में है? For the minorities, they do look to India because India has been there in terms. श्रीलंका के अल्पसंख्यक हमेशा से भारत की ओर देखते रहे हैं, क्योंकि उन्हें भारत से अपने अधिकारों को पाने के लिए समर्थन मिलता रहा है, जबकि बहुसंख्यक सिंहला आबादी का भारत के प्रति मिला जुला रुख रहता है। शक इस बात पर भी है कि कहीं भारत अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी तो नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये सब पिछले कुछ हफ्तों में बदल चुका है। India is interfering, but I would say that has all changed in the last few weeks. हालात मुश्किल हैं और इतिहास भी गवा रहा है। संदेह भी है और उम्मीद भी। विदेश नीति आखिरकार उन पर भी निर्भर होती है जो उसे अंजाम देते हैं और आपदा में अवसर देख लेते हैं। प्रेम भूमिनाथन के साथ नितिन श्रीवास्तव, BBC न्यूज़, कोलंबो।